लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन जिसे न केवल विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है, बल्कि यह एक चमत्कार और आस्था का महासंगम है। यह मेला करोड़ों लोगों के लिए जीवन को बदलने वाला अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेले में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? आज हम आपको इस मेले की उत्पत्ति और 1858 के प्रयाग कुंभ मेले की एक ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसने इस मेले के महत्व को सदा के लिए बदल दिया। यह कहानी है आकाशवाणी के उस दिव्य संदेश की जिसे हजारों लोगों ने सुना और जिसने उन्हें एक नई आध्यात्मिक दिशा दी। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहानी के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर संघर्ष हुआ, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, इस मेले का प्रमुख स्थल है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला केवल धार्मिक क्रियाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और ईश्वरीय अनुभूति का स्थल भी है। 1858 के कुंभ मेले का चौथा दिन था। संगम पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सूरज की पहली किरणें गंगा की लहरों पर पड़ रही थीं। हजारों लोग पवित्र स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमय घटना घटी। आसमान में एक गूंज उठी। यह कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि एक दिव्य आकाशवाणी थी जो संगम पर स्नान कर रहे हजारों लोगों को सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, जो जल में उतरता है वह केवल अपने शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन जो अपने हृदय में सत्य को उतारता है वही अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। आत्मा की शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। आकाशवाणी को सुनकर लोग स्तब्ध थे और इस दिव्य घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। यह आवाज किसी एक या 2 व्यक्तियों ने नहीं, बल्कि हजारों लोगों ने सुनी थी। वहाँ मौजूद संतों और विद्वानों ने इसे ईश्वरीय संदेश माना। प्रसिद्ध संत आचार्य विश्वनाथ ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह ईश्वर का संदेश है जो हमें सिखाता है कि केवल बाहरी कर्मों से मोक्ष संभव नहीं, हमें अपने भीतर झांकना होगा, आत्मा को शुद्ध करना होगा। यही कुंभ का असली उद्देश्य है। इस घटना का उल्लेख कई संतों और विद्वानों ने अपनी रचनाओं में किया है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे विस्तार से अपने ग्रंथ में दर्ज किया, जो आज भी प्रयागराज के एक प्राचीन मठ में सुरक्षित है। उस ग्रंथ में लिखा है कि यह आकाशवाणी एक युगांतकारी घटना थी, जिसने कुंभ मेले को केवल एक धार्मिक आयोजन से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक जागृति का माध्यम बना दिया। विज्ञान के युग में भले ही ऐसी घटनाओं को प्रमाणित करना मुश्किल हो, लेकिन आस्था के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भी हर कुंभ मेले में लोग इस घटना का स्मरण करते हैं। भक्त मानते हैं कि कुंभ केवल पवित्र जल में स्नान करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का पर्व है। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि वह आवाज कहाँ से आई थी। क्या यह सचमुच ईश्वरीय संदेश था या भक्तों की भावनाओं का प्रभाव? लेकिन इस घटना ने जो प्रभाव छोड़ा वह अमिट है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आत्मा की यात्रा बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने से पूरी होती है। 1858 के कुंभ की यह रहस्यमय घटना न केवल एक चमत्कार थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश भी थी। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा मोक्ष केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सच्चे प्रायश्चित से संभव है। कुंभ मेला आज भी उस संदेश का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं, तो केवल स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मिक संदेश को महसूस करने के लिए जाएं जो 1858 की उस आकाशवाणी ने हमें दिया था।